बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं कुछ दिनों के लिए कराची में हूँ और फिर मज़ीद ट्रैवलिंग भी मुमकिन है, और ये एक अदद मसला है जिसको हल करने के लिए अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। मैं मुसलसल ट्रैवलिंग में, आप लोगों ने बहुत दुआएं भी दी हैं, तो इस वक्त भी आपको जो बैकग्राउंड नज़र आ रही है, जो वीडियोस की कुछ बदली हुई शक्ल नज़र आ रही है, ये इसलिए है कि मैं अपने उस रेगुलर सेटअप से, जहाँ से मैं ये वीडियोस आपके लिए करता हूँ, उससे दूर हूँ। बहरहाल बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि मैं आप तक क्या बात पहुँचाना चाहता हूँ, अपनी क्या राय आप तक देना चाहता हूँ, कौन सी ख़बर आप तक देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके उन्हें जो हमारे नज़दीक एक हकीकत की सूरत हाल बन रही है वो आप तक रख देते हैं। तो यही इस वीडियो में मुझे करना है। दो चीज़ें हैं जिन पर मुझे इस वीडियो में आपसे बात करनी है। एक चौधरी निसार अली ख़ान साहब का मामला, दूसरा मामला है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का कहें, फैज़ाबाद धरने का कहें, अफवाज पाकिस्तान पर लगने वाले इल्ज़ामात का कहें, ख़ास तौर पर ISI पर लगने वाले इल्ज़ामात का कहें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कहें। इस पर बहुत बात हो चुकी। इस मामले में जो किरदार सामने आ रहे थे कि वो इन्वॉल्व हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने के हवाले से, उनमें 3 नाम सबसे ज़्यादा हमारे सामने आते थे। एक ख़ुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम रिजवी साहब का, दूसरा नाम जो है वो सामने आता था अफवाज पाकिस्तान के इदारे ISI का। काजी फाइज़ ईसा साहब ने ISI को ज़िम्मेदार करार दिया उस हवाले से, उस एपिसोड में जो चीज़ें हुई। तीसरा नाम सामने आता था हमेशा राना सनाउल्लाह साहब का। तो पहले फैज़ाबाद धरने के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ इंकिशाफात हुए हैं, उनकी बात करेंगे। फिर चौधरी निसार अली ख़ान साहब वाला जो मामला है उसकी बात करेंगे। मैंने एक चीज़ आप तक पहुँचाई थी हर्फ बहर्फ, एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ नहीं लेकिन हम हालात को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, कुछ मालूमात हासिल करने के बाद, कई दफ़ा जो ख़ुद सोर्स होता है ख़बर की उससे भी बात कर लेते हैं, उस तक पहुंचने के बाद आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं, तो वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले फैज़ाबाद धरना, काजी फाइज़ ईसा साहब के इल्ज़ामात, राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू बेस्ड कॉलम है जावेद चौधरी साहब का। जावेद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात की, और मुलाकात करके 3 से 4 रोज़ पहले ये मुलाकात हुई है। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से जो गुफ्तगू हुई उसे कॉलम की शक्ल में हमारे लिए पेश किया है। अब जावेद चौधरी साहब का राना सनाउल्लाह साहब से होने वाला मुकालमा, सवाल जवाब, ये सामने आएंगे तो गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान की सियासत में जिन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा खलबली मचाई, हलचल पैदा की, उसके कुछ जवाबात आपको मिलेंगे और फिर आपके सामने एक तस्वीर बनेगी। जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, मैंने उनसे पूछा, यानी राना सनाउल्लाह साहब से पूछा, कि आप पर इल्ज़ाम है कि आपने नवंबर 2017 में TLP को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस्लामाबाद भिजवाया था। राना साहब ने खुले दिल से एतराफ़ किया, ये एतराज़ दुरुस्त है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये इल्ज़ाम पहले भी लगा था, लेकिन अब राना साहब ने एतराफ़ किया कि यह एतराज़ दुरुस्त है। ताहम उनका कहना था कि कौमी असम्बली ने अक्टूबर 2017 में इलेक्शन तरमीमी बिल पास किया था, उसमें उम्मीदवार के फॉर्म में तब्दीली की गई थी। मैंने लुकमा दिया, आप लोगों ने ख़त्म नबूवत की शिक उड़ा दी थी। राना साहब ने जवाब दिया, इस पर बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है, हम पुरानी बहस में नहीं उलझते। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। TLP ने इलेक्शन तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू कर दिया, हुकूमत पर दबाव आया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने राजा ज़फ़रुल हक़ की सरबराही में तहक़ीक़ाती कमेटी बना दी। याद रखिएगा, राजा ज़फ़रुल हक़ की सरबराही में तहक़ीक़ाती कमेटी बना दी। मेरे मुज़ाकरात हुए, यानी राना सनाउल्लाह के TLP से मुज़ाकरात हुए, तहरीक लब्बैक ने ये कमेटी तस्लीम कर ली, लेकिन इसके बावजूद धरना देना चाहते थे। अब ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें इन्हें फेस सेविंग के लिए, लोगों की कंजम्पशन के लिए करनी होती। धरना देना चाहते थे। उनका प्लान ये था कि दाता दरबार पर जमा हो और काफ़िले की शक्ल में इस्लामाबाद जाएँ। मैंने उनसे बातचीत की और ये तय हुआ कि ये लोग लाहौर से निकलेंगे, किसी जगह तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं होगी, ये इस्लामाबाद पहुँचेंगे, राजा ज़फ़रुल हक़ अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे, तय हुआ। और ये लोग तकरीर करके उसी शाम मुंतशिर हो जाएंगे, सब कुछ तय था। मैंने विफाकी हुकूमत को भी मुत्तला कर दिया और राजा ज़फ़रुल हक़ को भी एतमाद में ले लिया।
हमें ओके कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत ने, राजा ज़फ़रुल हक़ ने राना सनाउल्लाह के TLP से होने वाले मुज़ाकरात के बाद ओके दे दिया कि ठीक है। ये लोग 6 नवंबर को प्लान के मुताबिक दाता दरबार से रवाना हुए। ये 7 नवंबर 2017 को फैज़ाबाद पहुंच गए। हमने TLP के फैज़ाबाद पहुंचने के बाद राजा ज़फ़रुल हक़ से रब्ता किया तो राजा साहब ने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। है ना कमाल की बात। सारा इल्ज़ाम लगता है कि ये जो सूरत हाल बिगड़ी है ISI पर। काजी फाइज ईसा साहब अदालत में ISI पर चढ़ दौड़ते हैं, इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं, फौज पे हमले करते हैं, लेकिन यहां ये बताते हैं राजा ज़फ़रुल हक़ ने प्लान के मुताबिक रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। राजा साहब का कहना था ये ईमान का मसला है, मुझे सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए था। राना साहब जावेद चौधरी को बता रहे हम सबके हाथों के तोते उड़ गए। मैंने राजा ज़फ़रुल हक़ के घुटनों तक को हाथ लगाया, लेकिन राजा साहब टस से मस ना हुए। मैंने लुकमा दिया, यानी जावेद चौधरी साहब ने बीच में टोका, क्या पार्टी ने राजा साहब को इस वजह से सेनेट का टिकट नहीं दिया? राना साहब हंसकर बोले और भी वजूहात हैं, लेकिन ये भी एक वजह थी। राना साहब रुके और बोले राजा साहब ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी। अब याद कीजिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, पार्टी के दीगर लोग, काजी फाइज ईसा, शौकत अजीज सिद्दीकी, अफवाज पाकिस्तान, ISI किस पर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाते। राजा साहब ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी। मैंने हंसकर पूछा आप इसे भी एक टाइम बम समझते हैं? राना साहब हंसकर बोले हमारे साथ इस मुल्क में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये आगे बढ़े और बोले हम फंस चुके थे। मैंने नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू किए और 2-3 सेशंस में TLP की क़यादत को धरना ख़त्म करने के लिए राज़ी कर लिया। ये मान गए, लेकिन उनका मुतालबा था कि अगर वफाकी वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद इस्तीफ़ा दे दें तो हम धरना ख़त्म करके वापस चले जाएंगे। इस तमाम एपिसोड में जो राना साहब डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून राज़ी हो रही है, मुस्लिम लीग नून भाग रही है। इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? ISI पे, फ़ौज पे। मुसलसल मुल्क के आला तरीन इदारों में बैठ के फ़ौज पे इल्ज़ाम लग रहा है। राना साहब यहाँ भांडे फोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मैंने रब्ता किया। उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और जाहिद हामिद को पंजाब हाउस में मेरे पास भिजवाया। राना साहब ने तीनों के सामने सूरत हाल रखी। एहसन इकबाल चुप, जाहिद हामिद इस्तीफ़ा देने पर राज़ी हो गए, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने इनकार कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था अगर हम आज ब्लैकमेल हो गए तो फिर हर मामले में ब्लैकमेल होते चले जाएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ना की, जाहिद हामिद भी डट गए। उन्होंने भी अपना फ़ैसला वापस ले लिया। मैं नाकाम हो गया। जावेद चौधरी साहब पूछते हैं राना सनाउल्लाह से, क्या ख्वाजा साहब ने उस मीटिंग में आप पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि आपने अपनी वजारत बचाने के लिए उन लोगों को इस्लामाबाद भेज दिया? राना साहब का जवाब था ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने जवाब दिया था सिर्फ वज़ीर क़ानून हूँ, वज़ीर आला नहीं। मैंने जो कुछ किया वज़ीर आला की मर्ज़ी से किया। फैज़ाबाद धरने में इस्लामाबाद जाना, रुकना, प्लान होना और फिर राजा ज़फ़रुल हक़ रिपोर्ट, सब कुछ मुस्लिम लीग नून के बड़े शामिल थे, वज़ीर आला की मर्ज़ी से हुआ। क्या ये सब कुछ वफाकी हुकूमत की गलती समझते हैं? जावेद चौधरी ने राना सनाउल्लाह से पूछा। राना साहब ने कहा हम इस सुबकी से बच सकते थे। आपके सामने असल हक़ाइक़ रख दिए हैं, आप फैसला कर लें। ये राना सनाउल्लाह ने बताया जावेद चौधरी को। अब देखिए जो कुछ इस पूरे एपिसोड में हुआ है। अदालत में मुल्क की फ़ौज पर बंदूकें बाकायदा तान ली गई और बताया गया कि हिस्ट्री है मुल्क में तब से अब तक क्या कुछ नहीं हुआ, और जिस मामले में वहाँ जवाब मांगे जा रहे थे वो जवाब गायब हैं। FBI की रिपोर्ट को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाएं और फिर खुद उसका हुक्म वापस ले लिया। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी चीज़, इसको यहाँ राइंड अप करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि चौधरी निसार के मामले पर मेरी खबर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं होगा, चौधरी निसार आएंगे, हलफ लेंगे, रास्ता लेंगे, पलट कर असेंबली की खबर नहीं लेंगे। और फिर चौधरी निसार साहब ने एक बयान जारी किया और बाकी चीज़ें भी वैसी हुई हैं। बयान में कहा पिछले चंद दिनों से मेरे पंजाब असेंबली के हलफ उठाने या ना उठाने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें और कहानियाँ गर्दिश करती रही हैं। मैंने इस बारे में ना तो कोई बयान दिया, ना ही मेरे किसी सेक्रेटरी या तर्जुमान ने इस पर लबकुशाई की, मगर इसके बावजूद कहानियाँ बनती रहीं। पिछले चंद हफ्तों से हल्के के अवाम के साथ मुशावरत की है। पंजाब असेंबली के इजलास में 24/5/2021 को बरोज़ सोमवार इंशाल्लाह हलफ लेने जा रहा हूँ। मेरी सोच, मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुराआत नहीं लूँगा, तनख्वाह नहीं लूँगा, TADA नहीं लूँगा, प्रिविलेजेस वगैरह शामिल हैं, कुछ नहीं लूँगा। हलफ उठाने का मकसद सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है और उसके साथ वही जो
कह रहे हैं कि इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। ये तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी थी कि इस तरह से नज़र आ रही हैं। ये भी एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने कहा था उसी तरह से अब आपके सामने है। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मेरी कोशिश होती है कि बाकी इधर उधर की चीज़ों से या हवाई फायरिंग से बचकर आपके सामने अपनी राय रखूं या मालूमात रखूं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग।